नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हरिहर समाचार से कमल शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है कथा व्यास श्री सुधा दीदी। आइए हम जानते हैं उनसे कुछ जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर। दीदी प्रणाम। दीदी, आजकल जैसे आपने देखा है कि भक्तों के मन में कुछ जिज्ञासा रहती है कुछ प्रश्नों को लेकर, तो उन्हीं के प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके पास आई हूँ। तो भक्त जानना चाहते हैं कि ज्ञान होने पर क्या सत्य नहीं रहता? नहीं, जो भक्तों की जिज्ञासा है वो ठीक है। वो जब ऐसा होता है जब अबोध होते हैं। भक्तों की जो जिज्ञासा है वो अबोधता के कारण है, अज्ञानता के कारण है। क्योंकि सृष्टि तो थी और सृष्टि हमेशा रहेगी। जब हमें ज्ञान की सत्यता का या सत्यता के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस परम सत्ता जो शाश्वत है उसको प्राप्त हम कर लेते हैं और हमें जान जाते हैं कि तत्व है, सत्य है, तो तब हमें सृष्टि का अनुभव होने लगता है। क्यों? परम सत्य है, सत्ता है, शाश्वत है। हमें सृष्टि दिखाई देने लगती है, अनुभव होने लगती है। अज्ञानता के कारण हमें सृष्टि दिखाई नहीं देती, वह परम तत्व हमें दिखाई नहीं देता। सृष्टि रहती है और सदा सृष्टि चलती रहेगी। जय श्री राम। और दीदी, भक्त जानना चाहते हैं, जैसे कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना आजकल की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है और जो आजकल के मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, उससे बच्चों में संस्कृति का, संस्कारों का अभाव जो हो गया है, उसके विषय में दीदी आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो संस्कार लुप्त हो रहे हैं वो माता पिता के कारण हो रहे हैं, मेरा अपना मानना है। क्योंकि माता पिता के पास समय ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। उन समय ना दे के हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया और ना संस्कार होने के कारण वो मोबाइलों में सिमट के रह गए। हम ही गुनाहगार हैं कि हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं जता पाते। क्योंकि हमारे पास समय तो तब होगा तब हम समय निकालेंगे, क्योंकि हम तो खुद गुनाहगार हैं। हम मोबाइलों में अपना समय सारा व्यस्त करते हैं, बच्चों के पास देने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा अपना एक ऐसा मत है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, उनकी जानने चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें देना चाहिए, समझाना चाहिए, तभी कुछ हमारी संस्कृति उत्पत्ति होगी। अन्यथा हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र में बच्चे नशे पत्ते में लग रहे हैं। माता पिता को मालूम ही नहीं है हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हर माता पिता से कि वे कुछ थोड़ा बहुत समय अपने समय में से निकाल के अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें और उन्हें कुछ संस्कृति का पाठ पढ़ाएं। जय श्री राम। आजकल जिस प्रकार की हवा बह रही है दीदी, उसको देखते हुए क्या भारतवर्ष से वक्फ बोर्ड को हटाकर सनातन बोर्ड लाना चाहिए? ऐसे हमारे संत पुरुषों की भी राय है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल जो संत पुरुषों की राय है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो डूबता जा रहा है। क्यों डूबता जा रहा है? क्योंकि हिंदुत्व में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है। एकता ना होने के कारण हमारा धर्म सनातन डूबता जा रहा है। सबसे पहले मैं यही विनती करूंगी, हाथ जोड़ के सभी का मेरा मानना है कि सभी बहन भाई हिंदुत्व को बढ़ोतरी दें और उसे समझें, तभी हमारा सनातन धर्म जीवित रह सकता है। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुत्व का सत्ता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें दीदी से जानी और उनके